अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का सलाम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज आपको मैं एक बुज़ुर्ग का किस्से सुनाने वाला हूं जो अल्लाह के वली हैं और उनकी बड़ी करामात हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत दिलचस्प किस्सा है ये। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए सुनते हैं। एक पंडित था। वो पंडित रोज़ाना मंदिर जाया करता था और उसकी बेटी रोज़ उसको देखती थी कि बाबा आप रोज़ाना कहाँ जाते हैं। वो कहता था कि बेटी मैं अपने देवता को दूध चढ़ाने जाता हूँ, उनके चरणों में दूध पिलाने जाता हूँ, दूध देने जाता हूँ। तो वो बेटी कहने लगी, बाबा क्या वो दूध पीते हैं? तो पंडित कहने लगा, बेटी क्या बात करती है, पत्थर कभी दूध पीता है? तो वो कहने लगी कि बाबा कल आप नहीं जाना, कल मैं जाऊंगी और मैं दूध पिलाकर आऊंगी। पंडित ने कहा, बेटी ऐसी बातें मत करो, पत्थर कभी दूध नहीं पिया करते। जाओ ज़रूर, लेकिन ऐसी हरकत नहीं करना। बेटी कहती, आप इजाज़त तो दें मुझे। पंडित बेटी को इजाज़त दे देता है। बेटी सुबह होते ही मंदिर निकल जाती है। अच्छा, वहाँ जाकर जो है वो बुद्ध के आगे दूध का प्याला रखती है और कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो इस दूध को पी ले। पत्थर की मूर्ति तो पत्थर की है। कितनी दफ़ा कहती है वो, कई बार कहती है, लेकिन वो मूर्ति जो है वो टस से मस नहीं होती। बहुत ज़िद करती है उसके आगे, गिड़गिड़ा के रो रो के कहती है, अगर तू मेरा खुदा है तो पी ले, नहीं तो मैं सारी ज़िंदगी तेरे यहीं पर बैठी रहूँगी और दूध पिला कर ही जाऊँगी। सर मार ज़मीन पे मारने लगती है, उसके सर से खून बहने लगता है। वही ज़िद की जाती है, वही बात कही जाती है कि दूध पी ले, दूध पी ले। तो इतने में जो है वो एक बुज़ुर्ग का वहाँ से गुज़र होता है। वो बुज़ुर्ग उसको देखते हैं और करीब आके पूछते हैं कि बेटी क्या मसला है, क्या बात है? वो कहती है, बाबा को देखती है और कहती है कि महाराज आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। बाबा कहते हैं, फिर भी मुझे कुछ बता तो सही, क्या मसला है, क्या माजरा है, क्या बात है? तो कहती है कि ये मेरा खुदा है और मेरी बात नहीं मानता, मैं इसको दूध पिला के ही रहूँगी। अगर ये दूध नहीं पिएगा तो मैं रो रो के और माथा जो ज़मीन पर टक्करें मार मार के अपनी जान दे दूँगी। बाबा उसको समझाते हैं कि बेटी ऐसी ज़िद मत करो, पत्थर के बुत कभी दूध नहीं पिया करते। वो कहती है कि बाबा अगर ये दूध नहीं पिएंगे तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। तो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारी ज़िद है? वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने कसम खाई है कि जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो बाबा कहते हैं, ये तुम्हारा आखिरी फ़ैसला है? वो कहती है, जी हाँ बिल्कुल। तो बाबा जो हैं वो उस बुत के पास करीब बढ़ते हैं आगे और उसका कान पकड़ के कहते हैं, बाबा कहते हैं, तुझे दिखाई नहीं देता उसके माथे से खून बह रहा है, तू दूध पी क्यों नहीं लेता? बस इतना कहना था कि उस पत्थर की मूर्ति में जान पड़ जाती है और वो हाथ आगे बढ़ाकर दूध का प्याला ले लेती है और दूध पीना शुरू कर देती है। उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बाबा को देखती है। बाबा जो है वहाँ से चल देते हैं। वो लड़की मुस्कुरा कर अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है, उसके माथे से खून बह रहा होता है, उसके कपड़ों पे खून लगा होता है। बस्ती में पहुंचती है तो बस्ती के लोग उसको देखकर कहते हैं कि पंडित तेरी बेटी के साथ कोई हादसा हुआ है, इसके साथ कोई हादसा हुआ है, ये अपनी इज्जत गवा कर आई है। पंडित उससे पूछता है कि बेटी क्या मसला है, क्या माजरा है, या खून कैसा बह रहा है? वो कहती है, बाबा मैं जो तुमसे वादा करके गई थी वो अपना वादा पूरा कर कर आई हूँ और अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। पंडित कहता है, कैसी बातें करती है बेवकूफ़ी वाली, पत्थर की मूर्ति कभी दूध पिया करती है? तू अपना गुनाह छुपाने के लिए ये सारा झूठ बोल रही है, उस पर पर्दा डाल रही है। वो कहती, बाबा मेरा यकीन करो। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? सब बस्ती वाले कहते हैं कि
पंडित तेरी बेटी अपने गुनाह छुपाने के लिए पर्दा डाल रही है। वो कहती है कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ सुबह चलें, मैं आपके सामने दूध पिलाती हूँ। कहते हैं ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर चल के देखते हैं। जब कल सुबह का सूरज निकलता है तो सारे पंडित के घर के आगे जमा हो जाते हैं, पूरी बस्ती वाले, और फिर उस लड़की के साथ मंदिर में पहुंच जाते हैं। वो लड़की दूध का प्याला आगे करती है मूर्ति के सामने और कहती है कि दूध पी लो। 2-3 दफ़ा कहती है कि मेरी लाज रखना है खुदा, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी लाज रख, ये दूध का प्याला पी ले। वो मूर्ति कुछ नहीं करती, वही पत्थर की बनी होती है, कोई हरकत नहीं होती। बस्ती वाले कहते हैं देख पंडित, तेरी बेटी झूठ बोल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी बेटी इज्जत गवा कर आई है और उस पर पर्दा डाल रही है। लड़की को जोश आ जाता है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि तू दूध पी क्यों नहीं लेता, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो फिर मैं कल वाले बाबा को बुलाती हूँ। फिर इतना कहती है कि उस मूर्ति में जान पड़ जाती है और वो हाथ आगे बढ़ाकर दूध का प्याला उस लड़की से ले लेती है और दूध पीना शुरू कर देती है। ये माजरा देखकर सारी बस्ती वाले हैरत ज़दा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या माजरा है, कौन था वो जिसने इस मूर्ति को दूध पिलाया, कहाँ से आया था। वो नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कहाँ से आए थे। पूछते कहाँ की तरफ गए थे, वो किधर गए थे। कहती यहाँ से आए थे, यहाँ गए थे। बस्ती वाले सारे उसके पीछे चल देते हैं। कुछ देर पहुँचते हैं दूर तो एक दरख्त के नीचे वही बुजुर्ग बैठे होते हैं। महाराज, आप ही हैं जिन्होंने उस मूर्ति को दूध पिलाया था। बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ मैं ही हूँ। कहते हैं महाराज, वो कौन सा मंत्र पढ़ा आपने कि उस मूर्ति में जान पड़ गई, वो कौन सा जादू किया जिससे वो दूध पीने लगी। बाबा कहते हैं मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जादू नहीं किया, ये सब मेरे परवरदिगार का करम है, ये सब उसी की करामात है। बस्ती वाले पूछते हैं बाबा कौन है तुम्हारा परवरदिगार। बाबा कहते हैं मेरा परवरदिगार वो है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, जान भी डालता है, मारता भी है, जिंदा भी करता है, वही मेरा परवरदिगार है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो मेरे नाना है। ये कहकर वो बुजुर्ग चलने लगते हैं तो पंडित सबसे आप आगे जाके बढ़कर उनके पैरों में गिर जाता है। कहता है कि बाबा क्या सिर्फ दूध पिलाने आया था, क्या हमें अपना नबी का उम्मती नहीं बनाएगा। क्या है कि वो कदमों में गिर जाता है और पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। ये है मेरे वलियों की करामात, अल्लाह के वलियों की करामात। इनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला अपने कभी वलियों का गुनाह नहीं टालता। तो दोस्तों ये था एक बुजुर्ग का किस्सा जो आपको पसंद आया होगा। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.